हमारे बलूपीठ वालों ने तो ऐसा नाटक बनाया था कि लगता है कि कार से उतर करके और अपने शिविर तक जाने में ही सारे कर्म कर दिए थे। अब विश्वनाथ ने अनुग्रह कर दिया और देखो मजबूती से न केवल यात्रा की कितनों करवा दी और हम लोगों को न जाने कितनों को और यात्रा करवा दी। आप और नहीं मदद क्या अपने आप को तो ताराई अन्यांश तार्यति तंत्रती स्वयं। तो हमको स्मरण शायद हमने आपको एक दिन देवता दानव और मानव वाली कथा सुनाई थी कि एक ही अक्षर दा का तात्पर्य अधिकारी भेद के अनुसार दान दया और दमन हो गया था। इसी प्रकार इस काशी यात्रा का और एक हमको आज गुरु महाराज का स्मरण हो रहा है। हम अब ये स्वाभाविक कोई तैयारी वाली बात नहीं है जो हमको सोच के बोल रहे हो तो कुछ आगे पीछे दाएं बाएं। अच्छा अरे ध्यान रखना हम लोगों को 600 मीटर चलना है आज। 600 मीटर। इसके बाद नाव मिल जाएगी। तो इसलिए हम और पसर के बैठ गए। अब फिर तो कहाँ जवाब होगा भाई। और वास्तव में आपसे सैकड़ों बार कहा जाएगा फिर कहने का मन होता है ये जमावड़ा दोबारा होने के। तो हमारे कहा जाता है गांव में यह गुड़ बाजार ना आई। नहीं लगता कहाँ से मंडेश्वर जी को पकड़ के लाओगे कहाँ से। खैर अभी नाम नहीं लेता हूँ डर के मारे। तो इसलिए हम पसर के बैठ गए। और जिनको जिनको थकना ना हो बैठ जाओ और जिनको थोड़ा थोड़ा थकना हो खड़े भी रहो। हम किसी को मना नहीं करते हैं। लेट जाओ पहुंच जाओ टेंट में भाग जाओ छूट पट्टी करो जाए जो सूझे। और हम भी करेंगे करो जाओ जो सूझे होगा। तो गुरु महाराज हम सबको मालूम है हमारे यहाँ जो सबसे आखिरी होता है उसको पेट पोषणा लाल है कि पेट पोष करके निकल जाए अब आगे नहीं। तो उसी तरह से लगभग हम पेट पोषणा लाल थे माने सबसे आखिरी वर्ग के माने ग्रुप था हम लोगों का उसमें। और विश्वास करो अकल तो खैर अभी भी हमको भगवान ने बहुत कृपा करके जितनी दी है बहुत है। उस समय वास्तव में हम एक उम्र भी कम थी और थोड़ा बेवकूफ इसलिए ज्यादा थे कि हमको अवसर ही नहीं मिला था। इस तरह से पाला गया था कि मुझे संसार देखने को मिला ही नहीं था। आता ही नहीं था। विश्वास करो कुछ नहीं होता। स्कूल कॉलेज सब नाटक कर लिए दुनिया भर के सब तमाशा हो गया लेकिन अकल नहीं थी बिल्कुल नहीं। ये तो उस समय रमण रेड्डी के संत थे गुरु महाराज की दया थी जो निकल गए थे। वरना हमारे जैसे साधु को तो कोई 3 दिन रहने नहीं देगा आश्रम। जहाँ जा गए वहीं इसी तरह की बेवकूफी की लेकिन वो लोग प्रेम से रखे रहे। कैसे रखे रहे भगवान जाने। ये हम अपनी बेवकूफी के बताने की बात कर रहे थे। उनका फासल लगा हुआ जब दिया जाए नहीं तो मानसिक तो उनको प्रणाम करिए। तो महाराज जी का जब पता तो चली गया था और अब हमारे उतनी अकल था। महाराज जी आप तो हमने पूछा कि महाराज अब आप चले जाओगे। अच्छा हमसे अत्यंत प्रेम करते वो समझते थे बेवकूफ जैसा है तो उसको जरा कुछ ज्यादा ही दुलार करते। तो रात्रि को शयन करा के मंदिर से हम आए और सब लोग विश्राम कर गए थे। हमको याद मच्छरदानी लगी थी उनकी तकिया के पास मुंह लगा है। देखो
दिखती नहीं, और हमको आप जानते हो इस तरह का बेवकूफ। ये तो मैंने नहीं कहा होगा बेवकूफ को, जो भी कहा हो मुझे स्मरण नहीं हो शब्द, लेकिन भाव यही था। मैंने पूछा महाराज हमारा ठिकाना क्या होगा? तुझे मैंने लालटेन दे, इसको तुम पकड़े रहना, लालटेन मत छू। तुम जितनी तेजी से आगे बढ़ोगे ये लालटेन तुम्हारे उतनी तेजी से पथ का प्रदर्शन करती चली जाए। तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ये अपने आप लालटेन तुमको योग्य प्रकाश देगी। अभी इसका अर्थ क्या है अभी शायद आप लोगों को पता चले, और ये बात यथार्थ इन महापुरुषों ने भी हमारी जिंदगी देखी है। इतने वर्षों से हमने संतों को सबको प्रणाम किया है और बड़ी श्रद्धा से किया है, करते रहते हमारा संस्कार है, लेकिन हमको किसी विषय की जिज्ञासा करने के लिए कहीं और सिर झुकाना नहीं पड़ा। इतनी चीजें हैं हमारे पास अपने आप जैसे प्लेट में धर के दी, हर तरह की जो भी जिस तरह की आप लोग कल्पना करोगे सब हमको प्लेट में धर के दी। हमें इसका भान नहीं था। हम गंगोत्री में गए थे, शायद 70-71 की 72 की बात, इससे आगे की बात नहीं है। वहाँ एक बड़े दिव्य संत स्वामी रामानंद जी रहते थे, दिगंबर। हमारे हंसने खेलने की आदत है अभी भी। कई लोगों को हमारे मंडलेश्वर कहते थे यार ऐसे ही हंस लेते हैं, तो रिक्शे वाला कोई हो सबसे हंसना खेलना मंडलेश्वर गंभीर। हमने कहा यार तो रहते रहते मंडलेश्वर है कहीं लिखा और दिखाई पड़ता है, हम तो मौज मारेंगे हंसे खेलेंगे। हमको किसी की ड्रेस अच्छी लगती है, अरे भाई यार तो तू बड़ी स्वीट लग रही भाई। अब कोई सुनेगा तो आपका दिमाग खराब है, ऐसे पब्लिकली कह रहा है तो है गाँव जाए जो सूझे, रोटी दाल तो मिलेगी। तो रामायण जी के साथ भी हम लोग इसी तरह से हंसी खेल किया करते थे, और वो भी बड़ा हंसी खेल करते थे प्रेम से, उनको बात आ रहा था इस तरह हंसी खेल करना। तो कभी कभी कुछ चीजें पूछे हमसे तो हम बता दे स्वाभाविक, हम उसका तात्पर्य ये सोचते थे वयोवृद्ध संत है, हमको प्रेरणा देने के लिए हमारे मार्ग में कहीं कुछ भटकाव तो नहीं, इसलिए पूछते हैं। तो एक आध चीज उन्होंने जिज्ञासा की दृष्टि से पूछी, तब हमने उसे महाराज जी ये आप अगर हमको प्रेरणा देने के लिए पूछ रहे तो ठीक है, और अगर जिज्ञासा करने के लिए हमारे आप हमसे जिज्ञासा कर रहे हैं, इतने वर्षों से आप गंगोत्री में निवास कर रहे, एक लंगोटी भी नहीं लगा, तो बड़े अच्छे सर हम बहुत ही पवित्र महापुरुष, बड़े सर। तब उन्होंने हमको बताया, फिर एक ये फिर और कुछ संतों ने बताया, लेकिन वो प्रमाण है और उन पहली बार बताया था उस समय की बात। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे गुरु तुमको क्या देंगे। हम तुमसे प्रश्न नहीं कर रहे, जिज्ञासा कर रहे हैं। हमारी उन जिज्ञासाओं का तुम्हारे माध्यम से समाधान हो रहा है जिनका अब तक समाधान है। अब हम चेतन जी के सेवक हैं, इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे अपनी प्रशंसा के लिए ये कहें कि हम इतने बड़े महापुरुष रामानंद जी जैसे लोगों का भी हमने जिज्ञासा, इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे ना, आप प्रमाण है ना। ये हम अपने गुरु की कृपा का वर्णन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा तुम्हारे पास जो है तुम्हारे गुरु जी ने दे दिया, तुमको भी अनुभव ही नहीं है। मैं अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए कह रहा हूँ। हमारे मित्र स्वामी दिव्यान जी थे, एक महाजन बड़े थे, बड़े प्यारे महापुरुष, वो भी 60 बैठे। तो उन्होंने उससे इलाज कहा, हमसे वो लालटेन जो है वो तुम अपने लिए भी समझो। व्याकरण के अद्भुत पंडित है और आधा दर्जन गोल्ड मेडल वाले भी हैं, और ये देखो और आचार्य बैठे हुए हैं। गुरु महाराज एक उदाहरण दे रहा हूं, गोपाल मंत्र किसी को दिया। अब 2-4 शेर बताइए, इसके बहुत अर्थ बन जाएंगे। गोपाल माने जो गैया चराता उसको गोपाल कहते। राम पाले ग्वालिया, ग्वालिया गंवार। हम लोगों के आप ब्रज में ग्वालिया के साथ अगर गंवार शब्द न लगाए तो लगता कुछ आधा वाक्य छूट गया। ग्वालिया माने गंवार, जैसे हम भी ग्वालिया, हमारे पास तो सर्टिफिकेट भी तो गोपाल कर बोले, अरे तो गोपाल है। देखो छोटा, अरे तो गोपाल है। एक गोपाल का अर्थ ये है, ठीक। अब और अर्थ कन्हैया वाला अर्थ अभी हम नहीं लगा रहे हैं, वो तो है नहीं। गोपाल गो माने हैं इंद्रिय भी होता है, जो इंद्रियों का पालन करता है। पालन करना माने संयमन करता है, एक साधक गोपाल है, बिल्कुल प्रामाणिक। अब अलग अलग इंद्रियों सब में गो तो ले आओ। गो माने वाणी भी होता है, जो वाणी का पालन करे, शास्त्र की मर्यादा का पालन करे, वो भी गोपाल है। वेद के लिए भी गोत्र शब्द का आधान हमने कई जगह देखा है। जो धर्म को मानने वाला है वो भी गोपाल है, क्योंकि वेद ही धर्म है। धर्म माने विधि का अनुकूल धर्म है, और अथच वेद विधि का उल्लंघन अधर्म। धर्म का पालन करे वो गोपाल। गोपाल हमारा कन्हैया तो है ही, उनका क्या पालन करोगे? पालन माने यहाँ उनकी सेवा है। अब सेवा का तात्पर्य कैसे करोगे? कई तरह की सेवा होती है। एक बड़ा प्रसिद्ध महावाक्य है, तत्त्वम् असि। अब अभी 600 मीटर चलना है, ये थोड़ा संक्षेप में बताएं। तत्त्वम् असि, ये हमारे कल्याण के लिए भगवान वेद का साक्षात अनुग्रह है, जो गुरुजनों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अनुग्रह रूप में प्राप्त होता है। अब इसका तात्पर्य कैसे हम लगाएं? इसमें तुम असि, तुम हो, तो तुम हो तो निश्चित है कि तुम हो। तुम असि, तुम हो। क्या हो?
इस जिज्ञासा में तत्पद का कौन सा समास या कौन सी विभक्ति लगाओगे? सामान्यता तो जो स्वीकार है और वही संप्रदाय पुरस्सर भी है, इससे अतिरिक्त अर्थ जो लगा किए जा रहे हैं ये हमारे भक्ति संप्रदाय के करके है। अगर कोई अन्यथा है तो हम उनके वाले अर्थ को कहें नहीं, वही प्रामाणिक है, हमारा तो वैसे ही है, ग्वालिया गंवार वाला है। अब नीचे से शुरू करें, सप्तमी विभक्ति से शुरू करें। तस्मिन् त्वम् असि, त्वम् तस्मिन् परमात्मनि असि। वेद वाक्य है ना, वेद वाक्य में है परमात्मा में ही समस्त सृष्टि है। पादों से विश्वाभूतानि तस्मिन् त्वमसि, तुम उनमें हो। तस्य त्वमसि, अब इसमें कोई बात हो गई, तुम उनके हो। अब यहाँ इस सृष्टि में भी दुनिया भर की 600 कदम मीटर चलना है। तस्य माने जनकः, भ्राता, सखा, शत्रु, प्रियः, तस्य त्वम् असि। भगवान के वेद के वचन फिर इसमें दोहरा देते। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, सीधे वही विभक्ति है। हाँ, मजा आ गया। वैदिक बैठे हुए ले जरा करो, काशी वाले बिना खाए रह जाएंगे अगर करो बिना टूके रे महाराज जी। तो तस्य त्वमसि, तस्मात् त्वमसि, तस्मात् जाता जावया। हमारा सबका सृजन कौन से ही हुआ, या वेदांति का हुआ जैसा है। तस्मै हमारी जीवती किस लिए है? उनकी। तेन त्वमसि, वही कारण, वही कारण है, वही कर्ता कारण और कर्म, हम वही है ना, वही। और तत्त्वमसि में तत्त्वमसि वो तुम हो, तुम वो बात बन गई। सातों विभक्तियां अपनी अपनी इच्छा से जिसकी जिसकी जितनी अधिकारिता होती जाएगी उतनी उतनी अनुभूति हो जाएगी। माय डियर, ये काशी पंचक्रोशी की परिक्रमा भी दया, दान, दमन या तस्मिन् त्वमसि, तस्य त्वमसि, या गोपाल, हमने बहुत थोड़े गोपाल के बहुत अर्थ साधकों ने लगाए हैं, विद्वानों ने लगाए। जो जितना जितना ऊपर बढ़ता जाता है उसके लिए उसका अर्थ बदलता चला जाता है। जब भी गुरु महाराज के निर्देश से मंत्र देने का उत्तरदायित्व निर्वाह करना पड़ता है तो हर साधक को बता दिया। कई ये मंत्र तुमको सुनाई एक जैसा पड़ रहा है, लेकिन एक जैसा मंत्र नहीं है।
परमात्मा गुरु है, वही आज अनुग्रह विग्रह धारण करके तुम्हारे ऊपर, और ये भी मैं सावधान करता हूँ, जिस दिन दीक्षा मिलती है उस दिन वो गुरु में गुरुत्व और शिष्य में शिष्यत्व होता है। अन्य दिन अगर वही बात कही जाएगी तो वो बात नहीं, उस दिन विशेष रूप से एक विशेष आवेश परमात्मा का आता है। इसीलिए उधर बहुत सावधानतया सुन लो। और उस समय ये कह दिया जाता है, ये तुमको साधारण अर्थ बताया जा रहा है, जब करते रहना तुमको इसके नए नए अर्थ अनुभव में आएंगे, अनुभूत होंगे। वो तुम्हारे अपने अर्थ तुम्हारे लिए है। हर व्यक्ति के, हर साधक के लिए गुरु का पृथक अवतार होता है। भाई जो जहां गिरा है उसको उठाने के लिए गुरु को वहां जाना पड़ेगा। कोई गड्ढे में गिरा है, गिरा है, गिरा है, जल में गिरा है, और कोई विलास में गिरा है, अब उठाने जाना नहीं पड़ेगा आपको। तो इस तरह से माय डियर, ये काशी की यात्रा भी तुम्हारे लिए जो हुई है ना, अभी उस दिन स्वामी ज्ञानवान जी महाराज हमको कहे गए, निर्देश तो दे गए हैं, और मैं अब सबके सामने, मैंने सोचा प्राइवेट बात करने के लिए अंदर गया था, लेकिन अवसर ही नहीं मिला, वैदिक जी आ गए। उन्होंने कहा था महाराज इसकी ये संस्मरण होनी चाहिए, आपत्ति जैसे पूछे शायद। अब हमने सोचा था कि इसका संपादकत्व तो फिर अब इनके रहते पर कौन करेगा, विशेष करके और पूज्य आपके संपादकत्व में काशी यात्रा का संस्मरणात्मक ग्रंथ हो जाए, और उसमें आप सब लोग अपनी स्मृतियां देंगे, वैदिक भी देंगे, हमारे काशी यात्रा का जो सब लोग, अन्य भी जो काशी की महिमा है इत्यादि, इन सब का भी संग्रह करके कहाँ पर कौन सी पूजा किस तरह से होती, हम लोग यहाँ श्वेत तिल चढ़ता है महाराज, यहाँ यव चढ़ते हैं महाराज, यहाँ सत्तू और ये इक्षुदंड चढ़ते हैं। अब ये सब के सब एक जगह प्रमाणिक रूप से संग्रहित हो जाएगा, और उसके बाद जो विद्वान है उनका संग्रह किया जाएगा। और हर यात्री अपनी अपनी स्मृतियां भेजेगा। आवश्यक नहीं है कि सबकी वो, उनमें से कुछ अंश जो लेने लायक होंगे उनका संग्रह कर लिया जाएगा, किनका एक जैसा है, कठिन काम हम जानते हैं। लेकिन अब ज्ञानानंद जी महाराज ने वो दिन, महाराज जी भी थे और पूज्य भाई श्री भी थे, उनके सामने कहा था स्वामी ऐसे सिर हिलाया था, तो हम भी आज सिर हिला देते। जितने अन्य को हम लोग आदर करते हैं, काशी से संबंधित है साक्षात थोड़ा बहुत परंपरा भी, तो उनकी अनुभूतियां, उनके आदेश, आशीर्वाद, संकेत काशी खंड है। अन्यत्र पुराण में भी काशी की से जो निर्देश दिए गए हैं, एक शोधात्मक ग्रंथ हो जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये बीच में कहिए, तो ये जो काशी की परिक्रमा है ना, कल मुझे मलूक पीठाधीश्वर भगवान ने कहा था, और भाई जी ने इसके पहले कर दिया था, उसको ये महाराज ने पोषण दिया। काशी की परिक्रमा रोज करना, शिव की परिक्रमा रोज करना, शिव के साथ हम हैं। अभी हम लोगों ने उस दिन सुना था, शिव रूप हो करके हम शिव की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा कर रहे हैं माने हमारे जब गेड़ा मार रहे हैं, तो हम गेड़ा मार रहे हैं माने उनके चारों तरफ माने उनके प्रभा मंडल में
मतलब उनकी शक्ति से घूम रहे हैं। दो दिन भाई श्री ने बताया था समस्त ब्रह्मांड घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं। अरे आप नहीं माय डियर, आपके शरीर में अरबों खरबों पता नहीं कितने होंगे सेल्स। सेल्स की हिंदी क्या है? कोशिका। कोशिका। एक एक कोशिका में भी 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण हो रहा है। 1,86,000 मील प्रति सेकंड, किलोमीटर से ज्यादा होगा। बीच के प्रोटॉन की शक्ति के कारण इलेक्ट्रॉन 1,86,000 मील प्रति सेकंड के वेग से गतिमान हो रहा है। ये गति है। ये गति की सामर्थ्य दिखाई पड़ रही इलेक्ट्रॉन में आ कहां से रही है? प्रोटॉन से आ रही है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में अलग नहीं है, उसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है, वो भी। और वो ये तीनों के विषय में जब फिर कभी मौका मिलेगा कि लोगों ने कहा है भगवान ने सतरज गुण बनाए, सतरजतम गुण बनाए क्यों, ये एक अलग पक्ष है। इसी का मूल ये है। तो हमारी भी गति का, हमारी भी संसार के जितने भी कर्म हो रहे हैं, हम ये अनुभव करते चले इस प्रोटॉन के कारण हो रहे हैं। शिव शक्ति का केंद्र है। यद्यपि शिव शक्ति अभिन्न है, लेकिन तो भी कहियत भिन्न न भिन्न, लेकिन तो भी निष्कल शिव जब शक्तिमान होता है, एको हम बहुश्याम प्रजायेय, ये शैव सिद्धांत के हिसाब से, तो पहले निष्कल शिव था, बाद में वो सकल हो जाता है, कला सहित हो जाता है, और तब ये सृष्टि हो रही है। हम उसकी कला रूप हैं, उनसे अभिन्न है। आपकी अनुभूति धीरे धीरे ऊपर ऊपर चढ़ते हुए आपके बंधनों को, आपके पाशों को, अपने यहाँ बंधन शब्द है और शैव संप्रदाय में पाश है, तो पाश युक्त पशु प्रोक्त, जो पाश में बद्ध है उसको पशु कहते हैं, और पाश मुक्त सदाशिव। तो हम किस समय तस्मिन तुमसी लेकर के तत्वम असि करते करते अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच जाएंगे। कृष्णो हम पश्य में, हमारी गति कृष्ण की गति हो जाए। देखो कौन, देखो दूसरा कौन, हम ही देखो, तुम कृष्ण हो गए। तुम्हारे में शिवत्व का आधान आपकी कृपा से ही होगा। गुरु कृपा हो गई, शिव कृपा हो गई, काशी कृपा हो गई, विप्र कृपा हो गई, समस्त कृपाएं हो गई। एक अविशिष्ट कृपा है आपकी अपनी कृपा। आप अपनी कृपा स्वयं अपने ऊपर करके काशी यात्रा निरंतर जब तक सांस चले या जब तक स्मृति बनी रहे तब तक चलती रहे। सब जगह काशीत्व का, मथुरा में भी तो इससे मथुरा की या गोकुल की या रमण रेती की महिमा न्यून नहीं होगी। उस दिन बताया था न्यूनता में तात्पर्य। तो हम लोगों के बहुत बड़ा सौभाग्य है जो ये आज हो। अब 600 मीटर चलना है उसके लिए, लेकिन देखो अभी तक भगवान की कृपा से हो रहा है। हमने तो कहा था भैया हमको आशा नहीं, भगवान जानता है, हमको आशा नहीं थी कि हम काशी की परिक्रमा पूरी कर पाएंगे और इतनी व्यवस्था से कर पाएंगे। अब वो सामने दिखाई पड़े, मुझे और डर लगने लग गया है। अगर ये मंडलेश्वर जी की कृपा न होती तो इसमें व्यवस्था हुई, सिर के बाल खड़े जा कोई करी नहीं। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, वरना हमको फिर डर लगता है।
लेकिन हाँ उनके सरिस्त्र आज्ञा करिए फिर हम जी छोड़ दो अब क्या करें। आज्ञा है। हाँ गुरुदक्षिणा लेने वाले तो हमसे कहे कौन हमसे दक्षिणा लेगा हो भाई इसको दक्षिणा दूं मैं भाई जी कह देंगे दे दूं जाओ दो गुरुदक्षिणा दे कह दे भाई जी हम लोग की ढोल करो तो कोई कहते दक्षिणा दो मैं दक्षिणा दे दूं। हाँ दक्षिणा लेनी है ना वो थोड़ा दे दक्षिणा हमको आपको दक्षिणा मैं दूं कि दे सकता हूँ कि नहीं तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हो गया मैंने देने की बात नहीं समर्पित रख देने की अधिकारी पूज्य महाराज जी के साथ हमारे कह रही तो अच्छा तो हम इनको अपना बाद में समझेंगे अभी। हाँ हमारे तो इस तरह गुरु शिष्य के बीच में आने से महापाप होता ब्रह्म राक्षस बनते हैं प्रमाण है। तो हमारे तुलसी पंडित जी निधि बताएंगे प्रामाणिक रूप से कि किस तरह से माने शुरुआत तो निधि और केशव से हुई थी कि भैया मेरा केशव से क्या केशव के पिताजी से दीनदयाल जी से मेरी काशी की प्रदक्षिणा करने की जब तक यहाँ रहे तब तक नाटक में लगे रहे प्रमाद में लगे रहे सच्ची बात है प्रमाद में लगे रहे विलास। अब थोड़ी बुद्धि आई है तो काशी की परिक्रमा कर लूं कैसे करना है हमारे दिमाग में जाता है घूम रही थी तो हमको वो ले गए थे गाड़ी में देख लो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे पड़ाव मिलेंगे लेकिन अब जब तक 9 मन तेल पूरा नहीं हुए तब राधा जी कहते हम नहीं नाचेंगे। दीनदयाल जी जब लीला करने जा रहे थे तो हमने उनसे पूछ लिया था उन्होंने कहा मैं तुमको केशव को दे जा रहा हूँ आप चिंता नहीं करो। हम कहते हमको थोड़ा लगा दे केशव दे रहे लीला ढाला सा मैंने बड़े बड़े उत्साह पूर्वक हमने टाल रहे चलो भैया ले किंतु देखा माई डियर और केशव यहाँ नहीं इसलिए अकेले में 2 वाक्य कहे दे रहा हूँ वो एक अलग ही चीज है। उनके पिता ने उनकी मूल्यांकन जानते थे और हमसे दीनदयाल जी का कितना प्रेम था ये प्रमाण बैठे चैतन्य भगवान हमको अपनी निधि देख केशव माने कितने पवित्र कार्य विद्यालय के औषधालय के वो कहता मैं तो मसानिया हूँ कई स्मशान घाट को कहता मैं डोम हूँ कहीं कोई लाभारी लाश होगी उनकी जो है लाभारी लाशों को लाना उनकी जो है उसके साथ जुगाड़ करना उनकी जो है पूजा करना और उनकी जिम्मेदारी अच्छा सब करवाते मैं तो डोम भी हूँ। हमने कभी कहा था कि देखो जो गरीब विद्यार्थी है उनके मन में हीन भावना रह जाती है कि हम कॉन्वेंट एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाए हम ये सुविधा नहीं कर पाए बस इतना कहा था उन्होंने कहा महाराज जी आप चिंता मत करो उनके द्वारा जितने विद्यालय चल रहे हम लोगों ने देखा है वो कॉन्वेंट विद्यालय के स्टैंडर्ड के हैं और निःशुल्क है उनको सब माताओं को लगाया गया ब्राह्मण के विवाह हो जाए इसलिए भगवान बना अरे ये तो मुझे कह रहा हूँ थोड़े से 2-4 शब्द वो नहीं है जब आएगा तो हम नहीं कहेंगे बंद कर तो उन्होंने कहा महाराज आप काशी की यात्रा कीजिए मैं लगा रहूंगा और वो आप लोगों ने देखा प्रामाणिक रूप से लगातार इतना व्यस्त व्यक्ति
काशी विश्वनाथ वगैरह तो सब उस जगह जितने अधिकारी है, पुलिस वाले, वो सबके सब किसी न किसी तरह साक्षात परम पर्यावरण के साथ लगातार परिक्रमा की तैयारी में रहे। और उनका अभिन्न अंग ज्ञान महावीर कुछ और ही नाम लिखा हुआ है, निधि। निधि। और उन्होंने शुरू में पूरी कोशिश की हमारा सब हो जाएगा। अब उन्हें क्या मालूम था कि रमण रेती का नाटक इतना भयंकर होता है। हो जाएगा बारे क्या 500-700 हजार तब करते रहते रोज ही। लेकिन जब देखा तो हमारे तुलसी पंडित जी को भेजा, मल्लेश्वर जी भी आए, स्वयं देख गए। और फिर कैसे एक एक जगह छांटी, कहाँ पड़ाव बनेगा, कहाँ क्या बनेगा। वो ये मल्लेश्वर जी ने बाथरूम कहाँ होंगे, कितने लोगों की सुविधा होगी, कैसे टेंट लगेंगे, हाथी आएंगे तो हाथी की व्यवस्था हो। आपको लगेगा बहुत आसान है, एक एक चीज कैलकुलेट, कोई भरोसा नहीं। हर चीज रमण रेती से आएगी, हर चीज वहां से व्यवस्थित होगी। कहीं किसी इतना सा भी प्रमाद शक्य ही नहीं। केशव भाई जी का था कि अभी हम व्यवस्था आपसे समझ लें, हम व्यवस्था कर। तो महाराज ने सीधे सीधे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे हमारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा हमारे जैसे सेवादार कहाँ से लाओगे? ये जितने ये सैकड़ों आए हैं, ये सबके सब संपन्न लोग हैं, जमींदार लोग हैं। इनके नौकर नहीं है, सेवादार हैं। चलने की ताकत नहीं, लगने तो भी ट्रैक्टर चला के आ रहे हैं। ट्रैक्टर वहां से आए, कई दिन चल के आए हैं, गिट्टी घिसी होगी, पर वो सब कुछ नहीं, इतना दिल लगा के। और 24 घंटे आहार निशम सेवा में अगर कहीं आपको प्रत्यक्ष देखना है तो इन लोगों को देखो। इनकी जैसे निष्ठा वाले कहाँ से लाओगे? क्या बहुत कठिन काम है। और 2-4 से 10-20 से काम चल जाए नहीं, इतनी विशाल संख्या, और सब एकजुट होकर के। और जरा से कहीं किसी भीड़ हो तो तुलसी पंडित जी तो फिर बहुत अच्छी है, बहुत धीरे से। और भंडार आप लोगों ने पाया किस तरह से हमारे श्याम जी अभी अभी अच्छा बुलाई ले हो रहा। मलू पूछा दीश्वर जी कह रहे हैं तो श्याम को बुला लो। हमारे श्याम भंडारी जी महाराज जो भी हमको गुरु महाराज के प्रसाद के रूप में मिले। ये भंडारी माने नौकर नहीं है, मालिक भंडारी। कभी तो मालिक इतनी माने हमको कहीं याद है कि इतने लोग आ गए इकट्ठे, इतने से चिंता करने वाला हो जाएगा। जिस तरह से भंडार की सुचारू सेवा नंदेश्वर जी की देख रहे उनके द्वारा होती है। क्या पदार्थ, हमको कई लोग कहते हैं कई जगह की वो प्रसिद्ध है बालूशाही, कहते वहाँ की बालूशाही में क्या धारा रमणे देखा, यहाँ की इमरती पालो, वहाँ की इमरती में क्या पड़ा है। महाराज ये लोग रात दिन सोते कब है हमको मालूम नहीं है। एक दिन 3:30 बजे तो हमारा हल्ला मचा, क्या हो रहा, क्या खींचतान हो रही, वहाँ सब चल रहा है। तो ये हमारे श्याम भंडारी प्रमुख, लेकिन उनके जितने भंडारी हैं, भैया 2 लाल वाली किधर ले आओ और तुलसी पंडित तुलसी पंडित महाराज। हर भंडारी अपने आप में कारीगर है और अपने आप उसको 24 घंटे का मतलब है कि भंडार की सेवा होनी है। तो बिना पेट्रोल के तो गाड़ी नहीं चलती है, पेट्रोल ये देते रहे। व्यवस्था हमारे मंगेश्वर जी की अगुवाई में ये लोग करते रहे। हम कल हर सेवक का सम्मान करेंगे। ये श्याम भंडारी जी हैं हमारे सामने का ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। उसको खींच के लाओगे, उठा के लाओ तो होगा। श्याम तो आ भी गए, वो मल्लेश्वर जी का पक्का घर है। तो ये दोनों को आप जरूर भक्ति, मेरा मन तो प्रणाम करने को हो रहा है कि तेरी कृपा से यात्रा हो गई, तूने पेट्रोल न दिया होता तो कहाँ से होती।
सब भंडारियों को और अपने सब सेवकों को हमारा और सबको कुछ न कुछ इतना नम्र है हमारा, तुझसे बने मैं क्या बताएं। और जब रॉकी साइड हो ना, रॉकी वैश्वी कल आपकी ओर से जितने भंडारी और जितने इनके सेवादार हैं सबका बहुमान किया जाएगा, अलग से किया जाएगा। आज प्रमुख लोगों ने कर दिया है। और अब जब इनका नाम आ रहा था, हमारा मन हो रहा निधि को बुला करके शाल पहना दो। इसको कभी गुस्सा आता है कि नहीं उसकी पत्नी से पूछूंगा। अगर पत्नी के सामने मुंह खुलता होगा इसका तो नहीं आया, हमने देख लिया है, देख लिया हमने, देख लिया। अच्छा, उसको भी पकड़ के हिलाना पड़ेगा। ये बड़े अच्छे गुण हैं, ये बहुत बड़े गुण हैं महाराज। किस तरह से वो साथ रहा, जितने हमने चले हैं कदम उसके कम से कम दुगने कदम तो ये चले ही हैं। और हमारे केशव की हर आज्ञा इसके लिए क्या कहूँ मैं, वेद वचन की तरह है। उनका पालन करके इन लोगों के पुरुषार्थ के कारण ये यात्रा हो पाई। अब हमारे व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी ये नाम क्या ले, लेकिन से यात्री की तरह चले, हम लोगों को मार्ग में कोई बाधा नहीं होने पाई। पूरी व्यवस्था करते रहे अपने को साथ। आदरणीय सरस्वती महोदय को कमांडर कहते हैं। बाकी तो यहाँ के पूरे समग्र प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, सभी ने भी और सबने बड़ा सहयोग दिया। और काशी वासियों ने भी, जिस तरह हम लोग परिक्रमा कर रहे थे और कितने मार्ग में जगह हम लोग रुके जा रहे थे, कितना कर रहे थे, लेकिन कहीं किसी के चेहरे पे शिकन नहीं दिखाई पड़ी। ये काशी वालों की महिमा है। हम समस्त काशी वासियों का अभिनंदन करते हैं। और अब अगर निधि आ गया है तो पकड़ के ले आओ और इसका भी वो सम्मान कराओ। 6 गोल्ड मेडल वाले सबके हाथ लगवा लो। ये किसी भी तरह से इस सेवा में जो काम को तो हमारा हो जाएगा और लिटरली करके ही दिखाता है। वाह, ये निधि आ रहा है। पंचम स्वर में गाते हैं। हाँ, वास्तव में निधि है महाराज जी, आप मेरे आप जानते हो मुझे अक्षयोक्ति करने की आदत नहीं है। तो निधि वास्तव में निधि है। और इसको तो केशव की पत्नी के रूप में लिख दिया। अब भले वो उसमें वो स्वरूप योग्यता है नहीं, वो तो सभी को दिखाई पड़ रही है, लेकिन गुण वो है। इस तरह से करता है, सब हरे रहते हैं। वाह, क्या बात है भाई। अब मैं अपनी वाणी को यही कर बिना किसी भूमिका के विराम देता हूँ।